गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस बनाने के पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कहता है क्वेश्चन, उसको पढ़ लीजिए तब फिर इसको समझिए। 5 नंबर क्वेश्चन, ये काइट है, काइट का ऊंचाई कितना है? हाइट दिया हुआ है 60 मीटर, वो हाइट पर वो जो है उड़ रहा है। कितना मीटर? 60 मीटर। तो लेट ए बी इक्वल टू 60 मीटर हाइट ऑफ काइट, है ना, काइट। अब तो आप ये जो डोरी बनाया गया है, ये जो लगाया गया स्ट्रिंग, इसी का लेंथ निकालना है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग जो है जिससे उड़ाया गया, धागा से बांध कर उड़ाया गया, इसकी निकालना है। तो प्यारे बच्चों, ए सी इज द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। तो इन राइट ट्रायंगुलर ट्रायंगल ए बी सी, अब देखिए आपको क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो दोनों में रिलेशन देखिए किसमें हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस साइन, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई ए सी। तो साइन 60 √3/2 इक्वल टू 60 ए बी, है ना, मैंने परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस ए सी। तो इसका वैल्यू कितना, √3/2 इक्वल टू 60/AC, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो AC √3 इक्वल टू 120। अंडरस्टैंड? समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? 100। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो अब हम लोगों को निकालना जो है उसको पहले देख लीजिए। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इधर आ जाएगा तो √3, इसको काट देंगे, 40 √3 हो जाएगा। 40 √3 कैसे है मालूम है ना, 40 × 3, तो 3 से √3, 3 में √3 छिपा हुआ रहता है, तो क्या हो जाएगा 40 √3। AC बने ए, तो हेंस लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग इक्वल टू 40 √3 मीटर। अब 6 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। एक 1.5 मीटर लॉन्ग टॉल लंबा क्या है, एक आदमी है जो आपको यह आदमी, पहले पढ़िए क्वेश्चन को, इतना मीटर लंबा है ना। तो यहाँ से जब देख रहा है क्या चीज़ को, बिल्डिंग को, तो 30 डिग्री कोण बना, कुछ वॉकिंग किया डिस्टेंस, तो वॉकिंग करने के बाद वह 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री एंगल बना है। तो अब ये बताइए, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कितना है, AEF देख रहे हैं ना, AEF राइट एंगल ट्रायंगल AEF। तो tan 60 इक्वल टू AE बाई EF, AE बाई EF, tan 60 इक्वल टू AE बाई EF। तो tan 60, क्योंकि है ना, पहले हमको निकालना है कि दोनों के बीच की दूरी बताए, कितना वाट किया, है ना। तो पहले तो ट्रायंगल AEF है ना, AEF में पहले चले। तो क्या चीज, tan 60 इक्वल टू AE बाई EF, tan 60 इक्वल टू, और √3, tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू AE का वैल्यू कितना देल है प्यारे बच्चों, आप देखिए AE का जो वैल्यू देवल है उसको पहले देख लीजिए, है ना, कितना AE का वैल्यू आपका दिया हुआ है AE। तो क्या किया गया प्यारे बच्चों कि AE निकालना, पूरे 30 मीटर था, तो AE इक्वल टू, AE केवल निकालना है, तो 30 में से 1.5 सेपरेट कर दिए, इक्वल टू 28.5 मीटर हो गया। अब AE, क्योंकि अब यहीं से सब काम हो रहा है, इतना मीटर जो ये लॉन्ग बॉय था, तो इसका 8 पर न बन रहा, I पर बन रहा है, तो इसलिए इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो AE मैंने निकाला, AE इक्वल टू कितना, AE इक्वल टू 30 माइनस कितना कर दिया था 1.5 इक्वल टू 28.5,
तो ये समझ गए 28.5 किसका वैल्यू आया है? अरे 28.5 आपका आ गया था, यही समझ रहे हैं ना, इतना निकाल दिए थे। अब इन राइट ट्रायंगल किस में? AEG याद रखिएगा, AEG। तो इसमें कितना डिग्री का एंगल बना है? 30 डिग्री। तो tan 30 इक्वल टू AE बाई EG, AE बाई EG। तो tan 30 का मान वैल्यू 1/√3 इक्वल टू AE कितना? 18.5 और बाई क्या चीज़ है? EG दो चीज़ से मिल के बना है, EF प्लस FG। तो आपका 1/√3 18.5 बाई इसका वैल्यू हो जाएगा, EF का वैल्यू आप पहले निकाले थे 18.5/√3 और प्लस क्या चीज़? FG। तो अब आप एक काम कर रहे हैं, मल्टीपल कर रहे हैं इसमें 1 से। तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 से पूरे में तो 18.5/√3 प्लस FG इक्वल टू 28.5√3 FG इक्वल टू 28.5√3 माइनस 18.5√3। अब √3 LCM आएगा प्यारे बच्चों, आप समझिएगा। देख रहे हैं ना, जो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मैं बतला रहा हूँ, देखिए कितना है प्यारे बच्चों? FG आपको निकालना था, समझेंगे है ना? क्या व्हाट? FG। तो FG इक्वल टू कितना लिखेंगे? वो इधर आ जाएगा। तो LCM √3 से मल्टीपल कर दिए 3 में, तो 3 या 9 √3। तो मल्टीपल करने के बाद 3 से मल्टीपल करने के बाद 58 पॉइंट कितना आ गया? 5 आ गया, माइनस 28.5 इसको सेपरेट किया गया, 57√3 इसको 3 से डिवाइड कर दिया गया। तो कितना हो गया? 19√3 है ना, क्योंकि 19 इंटू 3 तो 3 से, तो 3 में एक √3 छिपा हुआ था, तो 19√3 हो गया। तो हेंस द डिस्टेंस है ना इक्वल टू, या वॉकिंग डिस्टेंस इक्वल टू कह सकते हो। तो कितना? 19√3 मीटर आंसर, 19√3 मीटर आंसर। अब 7 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए, 7 क्या कहना चाहता है? 7 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि यहाँ पर देख रहे होंगे एक टावर है, ये बिल्डिंग पर ऊपर टावर है, कौन? AD। तो टावर है, तो बिल्डिंग का ऊंचाई 20 मीटर है। तो ये टावर का हाइट निकालना है। जब यहाँ से एंगल बनता है इसके बिल्डिंग के टॉप पर 45 डिग्री, अब ये क्या चीज़ है? टावर के टॉप पर 60 डिग्री का बन रहा है। तो आपका टावर का हाइट निकालना है। तो वही चीज़ पहले बच्चों क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। लेट AD इक्वल टू DA इक्वल टू H मीटर हाइट ऑफ द टावर जो लगा गया बिल्डिंग पर, तो वो आपका हुआ है ना H मीटर इसको, एंड AB इक्वल टू 20 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ABC ये में चल रहा है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC तो tan 45 इक्वल टू AB बाई BC। tan 45 का वैल्यू 1 बाई AB का वैल्यू 20 बाई BC, क्रॉस मल्टीपल, तो BC इक्वल टू 20 मीटर, BC इक्वल टू 20 मीटर है ना। नाउ इन राइट ट्रायंगल DBC किस में? BBC, ये पूरे में हम लोग चलते हैं है ना। तो पहले उसको हम लोग निकाल दें, तब हमको पता चलेगा। देख लीजिए, तब ऐसे नहीं पता चलेगा है ना। पहले आपने चला किस में? राइट ट्रायंगल ABC, ये छोटा वाला में मैंने चला था है ना। तो tan 45 इक्वल टू AB बाई BC, tan 45 का वैल्यू 1
अब ए बी का वैल्यू 20 बाई बी सी क्रॉस मल्टीपल बी सी इक्वल टू 20 मीटर। इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल पूरे बड़ा में हम लोग लेकर के चलते हैं, पूरे बड़ा में। तो क्या चीज़ है, 20 ट्रायंगल डी सी बी, तो tan 60 डिग्री, tan 60 है बड़ा वाला में, तो डी बी बाई बी सी, डी बी बाई बी सी। अब प्यारे बच्चों एक स्टेप आप देख लीजिए, tan 60 का वैल्यू निकाल दीजिए, उधर जो है उसका वैल्यू आप बैठा दीजिए, देख रहे हैं कितना हो गया प्यारे बच्चों। तो tan 60 का वैल्यू आपका हो गया √3/1, और उसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस ए डी बाई 20। ए बी का वैल्यू आपका दिया हुआ था 20, तो क्रॉस मल्टीपल किया 20 प्लस ए डी, इसमें मल्टीपल हो गया 20 √3, तो ए डी इक्वल इधर जाकर सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट हो गया 20, ये इधर आया था सेपरेट हो गया, इक्वल टू 20 कॉमन ले लिया, तो √3 - 1, 20 इंटू √3 - 1 है आंसर। हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 20 इंटू √3 - 1 मीटर, 1 मीटर। अंडरस्टैंड? इस तरह से हम लोग बना दिए प्यारे बच्चों। 8 नंबर प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है प्यारे बच्चों, इसको बढ़िया से समझिए, बहुत इजी है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये देख रहे होंगे कि ये जो है स्टैचू है, ऊपर स्टैचू, ये जो है आपका क्या चीज़ है, यहाँ तक इसका पीडेस्टल है, जो मूर्ति बनाया जाता है। मूर्ति बनाने का नीचे वाला जो चबूतरा जिसको कह सकते हैं, ये चबूतरा का हाइट है, और ऊपर एक वो मूर्ति बना दिया गया, कितना स्टैचू कितना बनाया गया 1.6 मीटर। तो लेट ए बी इक्वल टू 1.6 मीटर हाइट ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का हाइट हो गया। तो अब हम लोग चल रहे हैं कि बी सी, याद रखिएगा क्या इक्वल टू, बोलिए, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी ए सी डी, देख रहे हैं ए सी डी, तो tan 60 इक्वल टू ए सी बाई सी डी, tan 60 देख लीजिए, पहले पूरे में चल रहा है, देख रहे हैं ना कितना में, पूरे में हम लोग लेकर के चल रहे हैं प्यारे बच्चों। तो पूरे में ले चल रहा है, तो जिसमें आप लिखेंगे क्या चीज़ है, देख रहे हैं, तो पूरे लिखेंगे, तो राइट ट्रायंगल ए सी डी, तो tan 60 इक्वल टू ए सी पूरे बाई सी डी, तो tan 60 का वैल्यू √3, और ए सी जो दो चीज़ के ए बी प्लस बी सी था, ए बी प्लस बी सी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसको देखिए दोनों भाई फिगर है ना, तो ए बी प्लस बी सी बाई सी डी। ए बी का वैल्यू आपको मालूम है स्टैचू का 1.6 प्लस एच लिखे, तो क्या चीज़ का, उसका माने पेडेस्ट का है ना, तो अब इसको क्रॉस मल्टीपल, तो √3 सी डी इक्वल टू 1.6 प्लस एच। अब देख लीजिए, या सी डी इक्वल टू 1.6 प्लस एच बाई √3, इस सी डी का वैल्यू लिखा है। अब नाउ किस में इन ट्रायंगल कौन बी सी डी, छोटा जो है ना बी सी डी, इसमें अब हम लोग ले चल रहे हैं, देखिएगा बी सी डी है ना, राइट एंगल बी सी डी। अब देखिए बी सी डी क्या कहना चाह रहा है, ये आपको समझना होगा। तो ये जो कहता है बी सी डी, तो एक में छोटा वाला मतलब में tan 45 डिग्री इक्वल टू बी सी बाई सी डी, माने बी सी का मतलब बी बाई पी बाई बी है ना, तो tan 45 का मान 1 होता है, बी सी एच है, अब बाई सी डी का वैल्यू आप पहले निकाल चुके थे, कितना 1.6 प्लस एच बाई √3, ये जो उलट करके मल्टीपल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3h बाई 1.6 प्लस एच, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 है प्यारे बच्चों ये, तो 1 से आप मल्टीपल करेंगे तो आपका कितना आता है 1.6 प्लस एच इक्वल टू √3h, या इसको इधर ले जाइए तो √3h माइनस एच है ना, तो एच कॉमन ले लिए, तो √3 - 1 इक्वल टू 1.6
या h इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6/√3 और -1। अब यहाँ देखिए रेशनलाइज कर दिए बाबू, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना कर दिए, मल्टीपल किए, देख रहे हैं ना, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में √3 + 1 √3 + 1 से मल्टीपल करने पर, तो देख रहे हैं ना, मल्टीपल करेंगे तो ऊपर तो ज्यों का त्यों कर देंगे, लेकिन इसको a - b × a + b = a² - b² a² - √3² - 1 हो जाएगा ना। तो इसको करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 से 1.6 कट जाएगा तो कितना होगा 0.8 × √3 - 1 0.8 × √3 - 1 hence height of pedestal equal to 0.8 × √3 - 1। ये प्यारे बच्चों ये सब आपको लिख लेना है, लिख करके आपको टोटल बना लेना है और समझिए। उसके पहले आप क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए, तब फिगर बनाइए, तब बनाइए। थैंक यू प्यारे।